नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ओपी कंबोज मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। बात करते हैं दोस्ती की। दोस्ती कैसी होती है या दोस्ती होनी कैसी चाहिए, आज इसका पता करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोस्ती कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। एक बार दो दोस्त थे। अब आजकल दोस्त के नाम पर फॉर्मेलिटी होने लगी है। सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सच्चा दोस्त किसी को कह देना अलग बात होती है, लेकिन किसी का सच्चा दोस्त बनना वो अलग मायने रखता है। कोई आपका सच्चा दोस्त है, ये आप कैसे परखेंगे? उम्मीद करूंगा कि मैं जल्द ही आपको एक ऐसी वीडियो बना करके भेजूंगा कि जिसमें ये बताएंगे कि सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है, सच्चा दोस्त कौन होता है, हम लाइफ के अंदर क्या सच्चे दोस्त बन सकते हैं या फिर बना सकते हैं, या कोई सच्चा दोस्त है भी कि नहीं है। सब दिखावटी हो गया है, सब फॉर्मेलिटी हो गई है। दोस्त के नाम पे सब वेस्ट हो रहा है, दोस्त के नाम पे सब षड्यंत्रबाजी रची जा रही है। और सच्चे दोस्त का मिलना बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से समुद्र में जाकर के हीरे और मोती जवाहरात ढूंढना, वो सच्चा दोस्त। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे एक दो दोस्तों की, लेकिन इससे आपको ढेर सारी बात समझ में आ जाएगी। एक बार दो दोस्त थे। पुरानी बात है, राजा ने किसी न किसी वजह से, एक दोस्त ने कोई मिस्टेक करी और राजा ने उसको मौत के घाट उतार देने का फरमान सुना दिया, उसको मौत की सजा सुना दी। अब यहाँ पे सवाल ये हो गया कि एक दोस्त को मौत की सजा हो गई और एक दोस्त, वो अपने दोस्त को खोने वाला है। जिसको मौत की सजा हुई उसको पूछा गया कि आप लोग जरा बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपकी इच्छा है, जरा बताइए। उसने कहा मेरी एक ही इच्छा है, बस अगर आप लोग इजाजत दें तो वो मेरी पूरी हो जाए, तो बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा बोलो क्या आपकी अंतिम इच्छा है, बोलो ये जाओ। उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि मैं लास्ट में, अंत में एक बार अपने माँ और बाप से मिलकर के आना है। मैं मेरे माँ और बाप से मिलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मेरी ये अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा अगर हम आपको भेज दें तो रास्ता बहुत दूर है, आप वापस आए या ना आए इसका क्या कोई गारंटी है, कैसे आप वापस आएंगे? उसने कहा कि आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए, मुझे टाइम दे दीजिए, जिस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितना टाइम आप तय करेंगे उतने टाइम में मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन राजा ने कहा कि आप जरा बताइए अगर वापस नहीं आए तो? तब सच्चा दोस्त दूसरे वाला कहता है तब आप मुझे फांसी दे देना। मेरा दोस्त नहीं आए तो मुझे फांसी दे देना। वो दोस्त भी कहने लग गया हाँ मेरे दोस्त को फांसी दे देना अगर मैं टाइम पे ना पहुंचू तो। अब साथ वाला दोस्त कह रहा है जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। देखिए जरा, अब वो चल पड़ा है घोड़े पर और दगड़ 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 जल्दी जल्दी पहुंचने की उसको इच्छा है कि मैं बहुत जल्दी जाऊं और जल्दी से जल्दी अपने माँ और बाप के अंतिम दर्शन करूं, उनकी जो आशीर्वाद लेकर के आऊं, उनको मिल करके आऊं और जल्दी से जल्दी वापस आऊं। दोस्तों होता क्या है, चल पड़ता है, रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्द अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता है। और माँ बाप को मिलने के बाद, मिलता ही है, बस जस्ट मिलता ही है, मम्मी को गले लगाता है, बाप को गले लगाता है और इतना कह करके वहां से चल पड़ता है कि मुझे मौत की सजा हो गई है और मुझे जल्दी वापस जाना है। माँ और बाप दोनों रोना शुरू कर दिए। माँ उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वो कहता है माँ मैंने आपके दर्शन कर लिए, हंसते हंसते मुझे जाने दो, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, उसकी सजा सिर्फ मेरे को भुगतनी है, मेरी जगह मेरा दोस्त वहां पे इंतजार कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत वो मरे, मैं नहीं चाहता कि मेरी सजा उसको काटनी पड़े, मैं वापिस टाइम पे पहुंचना चाहता हूं। सुनिए दोस्तों, जैसे ही वहां से चलने लगता है, माँ पीछे से रोने लग जाती है, चिल्लाती है, बाप भी चिल्लाता है, रोते हैं, बहुत बौखलाहट हो जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के चल पड़ता है। रास्ते में दोस्तों क्या होता है, तूफान आ जाता है, रास्ते में आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है
पता नहीं कितना ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं इस मौसम के अंदर कि उसे लगता ही नहीं कि मैं किसी भी हालात में टाइम पे वहां पर पहुंच जाऊंगा। उसे इस बात का डर है कि मेरा दोस्त बिन मौत मारा जाएगा, मेरा दोस्त बिन मौत मारा जाएगा, मेरी सजा मेरे को भुगतनी है, मिस्टेक मेरे से हुई है ना कि मेरे दोस्त से, इसलिए वो जल्दी पहुंचना चाहता है। दोस्तों, आंधी में रुकता नहीं है, तूफान में रुकता नहीं है, बारिश में रुकता नहीं है, चल पड़ता है। और घोड़ा भी वो एक किस्मत वाला होता है जो हवा से बातें करने लगता है और वहां से वापस चल पड़ता है, चलता आता है, चलता आता है। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तूफान आया, बारिश आई, ओले पड़े और आंधी आई, पता नहीं क्या क्या, लेकिन रुकता नहीं है। दिमाग में सिर्फ यही होता है कि मेरी जगह पे मेरा दोस्त मेरी ड्यूटी कर रहा है, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरे दोस्त को मौत की सजा हो जानी है। मैं किसी भी हालात में, किन्हीं भी हालातों में किसी न किसी तरीके से वहां जरूर पहुंचूंगा और फांसी के फंदे को गले लगाऊंगा, दोस्त को नहीं लगने दूंगा, दोस्त को फांसी नहीं लगने दूंगा। ये सोच करके वो चल पड़ता है, आ रहा है, भागा आ रहा है, दौड़ा आ रहा है, घोड़ा हवा से बातें करता आ रहा है। दोस्तों, क्या होता है, बारिश और तूफान और आंधी की वजह से, मौसम खराब हो जाने की वजह से टाइम पे पहुंच नहीं सकता है, टाइम पे पहुंच नहीं सकता है, लेट हो गया होता है, तैयारियां शुरू कर ले जाती हैं, उसको बोल दिया जाता है, देख आपका दोस्त कोई आया, आप तो कह रहे थे कि मेरे को मौत की सजा दे देना, और वो आपका दोस्त नहीं आया। उसके दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, मुझे फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तैयारियां कर ली गई, फांसी का फंदा तैयार कर दिया गया और बिल्कुल ऐन वक्त पर उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया गया। टाइम बिल्कुल पास में था। इतने में क्या हुआ, दूर से दहाड़ता हुआ, शोर मचाता हुआ घोड़ा आ गया और कह रहा, रुको रुको, मेरे दोस्त को फांसी मत देना, मेरे दोस्त को फांसी मत देना, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। दोस्तों, सब लोग उधर देखते हैं, सब लोग उधर देखते हैं और आते ही घोड़े से उतर करके फांसी के फंदे की तरफ चल पड़ता है। राजा कहता है, रुको, रुक जाओ, जरा बताइए लेट क्यों हो गए। कहते जी, रास्ते में इस तरह से आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, ओले आए, बहुत मुसीबतें आई, मैं फिर भी टाइम पर पहुंचने की पूरी कोशिश किया और मैं अब यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच गया हूं, मुझे फांसी दे दो। सुनिए जरा, वो जो राजा थे इतने द्रवित हो गए, इतने मतलब उनके प्यार पर मोहित हो गए, हैरान हो गए, उनकी दोस्ती पर अचंभित रह गए कि कमाल है, ऐसी दोस्ती, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मरने के लिए तैयार है और दूसरा दोस्त उसको बचाने के लिए कितने सारे मौसम का फेस करता हुआ और चला आ रहा है और कहता, मुझे फांसी दे दो। राजा खुश हो जाता है, खुश होकर के दोनों को फ्री कर देता है और मौत की सजा से दोनों बच जाते हैं। दोस्ती हो तो ऐसी हो दोस्तों, नकली दोस्ती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना।